खबर से जुड़े हुए शेयर्स भी हैं, सेगमेंट भी हैं, वो है क्रूड। तो क्रूड को सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ते कि सिर्फ $75 के नीचे आ रहा है, बल्कि इसका पूरा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि किन शेयरों पर इसका असर ज़्यादा दिखेगा। सौमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित क्रूड को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, गैस और क्रूड को दोनों को। सौमित जरा बताएं किन किन शेयरों पर ज़्यादा पॉजिटिव असर आएगा। तो सबसे पहले जो मेजर बेनिफिशियरीज होंगे वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल, क्योंकि क्रूड के गिरने से इनकी जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन है, जो कि वो पेट्रोल और डीजल बेच के कमाते हैं, उसमें एक बढ़ोतरी देखने मिलेगी। अभी करंट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 10 और 3 रुपए का है पेट्रोल और डीजल पे। ये और भी बढ़ सकता है आगे चल के अगर क्रूड स्टेबल रहा $75 प्रति बैरल के लेवल पे। बट ये याद रखिएगा, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो जैसे स्टैंड अलोन रिफाइनर्स जो है वो बेनिफिशियरी नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रिफाइन करते हैं ऑयल, बट जबकि मार्केट नहीं करते। और बट उनके लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है यहाँ पे, और वो है इन्वेंट्री लॉसेज। जब जब हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, इन्वेंट्री लॉसेस ऑयल रिफाइनर्स के अकाउंट बुक्स में हमेशा देखने को मिला। तो Q3 में हाई इन्वेंट्री लॉसेस आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ऑयल एक्सप्लोरर्स की बात करें जैसे कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, इनके लिए भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है, क्योंकि क्रूड उनका मेन प्रोडक्ट है और क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने से उनके रियलाइजेशंस कम हो जाते हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके मार्जिन्स और अर्निंग्स पे आता है। मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से जब जब क्रूड $5 प्रति बैरल से गिरा है, तो जो ईपीएस इंपैक्ट देखने को मिला है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए वो करीब 7 to 12% का है। उसके अलावा काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो मेजर बेनिफिशियरीज हो जाते हैं, क्योंकि क्रूड करीब 40 to 50% आ जाता है उनके टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट का, जैसे कि पेंट, एविएशन, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर्स, टाई एंड सीमेंट कंपनीज और खूब सारे ऐसे स्पेशलिटी कंपनीज हैं जिनका 40 to 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रूड या क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट से आता है। तो ये सारे सेक्टर्स काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं आगे चल के, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर गिरेंगे तो उनके मार्जिन्स पे इसका एक डायरेक्ट असर देखने मिल सकता है आगे चल के। ओके, ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो कौन कौन से स्पेसेस हैं जिन पर डायरेक्टली रॉ मटेरियल कॉस्ट घटने से फर्क पड़ता है, वो भी हाईलाइट कर रहे थे यहाँ सौमित। तो क्रूड डेरिवेटिव एक क्लियर ट्रेड तो है, और क्रूड रिफाइनर्स क्या उनके लिए थोड़ा दबाव का ट्रेड हो सकता है, आगे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन